नहीं बची हो तो हम सबको सेट कर देते हैं। मैडम जब प्रतिभा जी आई तो उनसे माइक नहीं संभला तो मैं आया, मैंने माइक संभाला। तो अरुण जी ने कटाक्ष किया कि महिला है तो मैं आ गया, और जब पंकज आए तो मैं नहीं आया। अरुण पांडे जी मैं बता दूं, मैं अध्यापक हूँ, मेरा काम हमेशा दरिद्रों को उठाने का है। क्या बात है, हमारा काम ही संभालने का है। जब जब कुछ लड़खड़ाएगा हम संभालेंगे। अनामिका जी आपने बड़ा अच्छा संचालन किया था, इसका मतलब ये नहीं कि आप फोन चलाएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाए भैया, ये खाना पीना छोड़ दो। सर मैडम रेलवे इतना खाता पीता है मुझे आज पता है। ताली वाली खोलो सर, क्या कहेंगे वाह। मैडम मुझे आज पहली बार एहसास हो रहा है, पहली बार ये गरीब रथ में बैठे हैं और सामने राजधानी वाले हैं। मुझे तो आगे वाली बर्थ भी राजधानी की नहीं वंदे भारत की लग रही है। बार बार कुछ आ रहा है, बार बार कुछ आ रहा है, वो नहीं खा रहे हैं, कभी आ रहा है, फिर भी आ रहा है। मैं आपके वंदे भारत का मैं वंदन करता हूँ। ये ओरिजिनल है, ये बुलेट की कसम, तुम्हें ट्रेन की कसम। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ मैडम, आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है। अच्छा, मैं बचपन से लेकर आज तक मैंने ट्रेन के बहुत सफर किए, बहुत सफर किए, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम, बनारस हो, कानपुर हो, मुंबई हो, गोवा हो, वैष्णो देवी हो, इधर उधर मैंने पूरी यात्राएं करी। मैंने हमेशा टिकट लिया, पैसे दिए। किसी को लेने गया तो प्लेटफॉर्म टिकट लिया, किसी को छोड़ने गया तो प्लेटफॉर्म टिकट लिया, कहीं नहीं भी जाना था तो भी टिकट लिया। मैंने हमेशा टिकट लिए और रेलवे को पैसे दिए। आज मेरे लिए सौभाग्य का दिन है, आज मैं रेलवे से अपने पैसे वसूल करके जाऊंगा। आज की बात करेंगे मैडम। आज मुझे इस बात की खुशी है कि अब तक मैं रेलवे को पैसे देता रहा और उनका परिवार मेरे पैसों से चलता रहा। आज वो दिन आया है, आज रेलवे पैसे देगा और मेरा परिवार चलेगा। उनके लिफाफे में भी वेटिंग टिकट नहीं है वो। मैडम नहीं साहब, मैं तो कह रहा हूँ मैम, बहुत प्रणाम करता हूँ। आप कुछ हम लोगों का भी सोचिए, कुछ सोचिए अच्छा सा। हमें कुछ, मैं बता दूं मैडम, हम तो बहुत बड़े कवि हैं, हमने कभी कहा नहीं, थोड़ी देर में अपने आप लग जाएगा। मैडम मैं आपको बता दूं, अभी हम लोग एक महीना पहले एक कार्यक्रम में थे कर्नाटका में, वहाँ रेमंड का प्रोग्राम था। रेमंड आप लोग जानते होंगे। हमने बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया। प्रोग्राम करने के बाद में जो तय पेमेंट थी वो पेमेंट हमें मिली, लेकिन वो इतने खुश थे कि उन्होंने हम लोगों को वोट दिया। वही पहन कर आया, वही पहन के आया यार, वाह। मैम उसके बाद 15 दिन पहले हम लोगों ने बाटा का एक प्रोग्राम किया। जो पेमेंट तय थी उन्होंने पेमेंट दिया, उन्होंने पेमेंट दिया। पेमेंट देने के साथ उन्होंने एक जोड़ी जूते भी दिए, पहन कर आया। उसके बाद 10 दिन पहले मैंने एक टाइटन का प्रोग्राम किया। टाइटन वालों ने जो पेमेंट देनी थी वो तो दी, खुश होकर खड़ी दी। उसके बाद 5 दिन पहले मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रोग्राम किया। जो पेमेंट देती वो तो दिया, जबरदस्ती लोन भी दे दिया। मैं आज आपके रेलवे में आए हैं, मुझे लग रहा है जो पेमेंट मिलेगी तो मिलेगी, लेकिन एक ट्रेन आप हमारे नाम ना करें। क्या बात है। और मैं तो कह रहा हूँ मैडम, आप ट्रेन हमारा नाम मत कीजिएगा, हमें तो परमानेंट पास दिला दीजिएगा। और मैं तो कहता हूँ परमानेंट पास भी ना दिला पाए आप तो कम से कम एक कभी कोटा लगवा दीजिए, हमें कहीं जाना पड़ता है साहब। थाली वाली खोला भाई साहब, एकदम ये जेन्युइन डिमांड है। बहुत जेन्युइन बात, ओरिजिनल आदमी बात करेंगे ना। और मैं तो कह रहा हूँ अरुण जी बहुत समझदार कह रहे थे, इन्होंने कभी टिकट लेकर यात्रा नहीं करी। क्यों नहीं करी? अनामिका जी क्यों नहीं करी? क्यों नहीं करी बता सकते हो? आप बताओगे क्यों? हमें कभी हम बताएंगे। क्योंकि ये पढ़े लिखे, समझदार और होशियार है। मैंने इनसे पूछा डॉक्टर साहब टिकट लेके यात्रा क्यों नहीं करते हो? बोले बताया मैं पढ़ा लिखा हूँ,
समझदार हो, होशियार हो। बोले मतलब, बोले जब भी आप रेलवे स्टेशन में जाएंगे तो स्टेशन पे देखिए, प्लेटफॉर्म पर देखिए, ट्रेन में लिखे देखिए, उसमें लिखा होता है बिना टिकट यात्रा करने वाले होशियार। ताली दो जो ना, हम लोग के लिए ताली ठोको। एक बार पीछे वाले होशियार आपके मन की बात करके कहूँगा मैं, बिल्कुल ओरिजिनल बात करूँगा। मैं बता दूँ मैडम कि अच्छी बात अगर हम करें, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैं तो मेरठ से आया हूँ, बात करना चाहता हूँ कि बुलेट की कसम तुम्हें क्रेन की कसम, बुलेट की कसम तुम्हें क्रेन की कसम, हवा में उड़ने वाले एयरप्लेन की कसम, और पटरी बिछाऊंगा हाथ से की ताली बजाना तुम। कि पटरी 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 बिछाऊंगा हाथ से की ताली बजाना तुम, मुझे बस की कसम तुम्हें ट्रेन की कसम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैडम मैडम वो लोग कह रहे थे कि ये देखिए शर्ट में आए हैं, भाई साहब तो हिमाचल वाली टोपी में आए हैं, मैडम साड़ी में आई हैं, दो वो लोग जैकेट में आए हैं, ये आए हैं, मैं अकेला कोट में आया। क्यों आया? समझदार हूँ, पढ़ा लिखा प्रोफेसर आदमी हूँ। सर जिस तरह आप लेट के बैठे हो ना, आपने जो वंदे भारत की राजधानी बनाई है, प्रणाम करता हूँ। आप रेलवे वाले कुछ भी कर सकते हैं, समझ लो आप। एक बार जो वंदे भारत को राजधानी बनाने के लिए, वंदे भारत शताब्दी में उनके बैठने की सीट थी। मैं कहूँगा आप उन लोगों को ट्रेनिंग देकर राजधानी कैसे बना सकते हैं। प्रणाम करता हूँ। मैडम आपसे कहा गया कि मैं कोट पहनकर क्यों आए हो, मैं बताता हूँ कोट पहनकर क्यों आया हूँ। ताली खोलेंगे आप लोग कि महबूबा की दी हुई एक चोट पहनकर आया। महबूबा की, प्रतिभा जी, आपने बड़ा अच्छा पढ़ा, कि महबूबा की दी हुई एक चोट पहनकर आया हूँ, या यूं समझो एक बादल की ओट पहनकर आया हूँ। और सुना है मैंने रेलवे वाले हैंडसम को देते ताली, इसीलिए मैं गर्मी में भी कोट पहन के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये चारुशिला जी, प्रतिभा जी कितना अच्छा गाया। उनके कंठ में कोकिला है, आप मत गाने। माँ शारदे विराजमान है, मेरे भी हैं। मैं भी गा सकता हूँ पर मैं गाता नहीं। क्यों नहीं गाता हूँ? चार पंक्ति बताता हूँ, अपने हाथ खोलिएगा कि हद है, हद है, हद है कि हद से बाहर भी जाने नहीं देती। हद है, हद है कि हद से बाहर भी जाने नहीं देती। साली को मन के गीत सुनाने नहीं देती। मैं गुनगुनाता हूँ तो झूमती है पड़ोसन, बस इसलिए बीवी मुझे गाने नहीं देती। वो तो मैं बताऊं, मुझे डॉक्टर अरुण जी ने पूछा, मैडम कि अगर जीवन में सफल होना हो तो कैसे हो? मैंने कहा हम बताएंगे, हम प्रोफेसर हैं, हम कवि, हम बताएंगे। बोले कैसे होंगे? मैंने कहा सफल होने का केवल एक ही तरीका है धरती पर। बोले क्या? मैंने कहा बदलाव। मतलब बोले बदलना होगा। बोले क्या बदलना होगा? मैंने कहा बड़ी बड़ी पुस्तकों में लिख दिया, ओनली चेंज इज द परमानेंट थिंग। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो बदलना होगा। तो बोले क्या बदलूं? मैंने कहा मैं बताता हूँ क्या बदलना होगा। मैंने कहा कि नगर, गांव और जिला बदलते रहो। रेलवे वाले आप बदलते रहे। ये नगर, गांव और जिला बदलते रहो। ये मकान, महल और किला बदलते रहो। और हर सफल आदमी के पीछे होती है महिला, तो ना हो सफल वो महिला। डॉक्टर अरुण जी का फोन आया मैडम कि कवि सम्मेलन में चलना है। मैंने कहा चलेंगे। मैडम 3 पुलिस वाले इधर बैठे हैं, पुलिस वाले इधर बैठे हैं। सर आप रेलवे वाले पुलिस वाले हैं? वो वाले हैं, रेलवे की पुलिस है ना? फिर ठीक है, हम पे टिकट है, ये अच्छा लग रहा है। मैडम वो प्रभाकर जी हैं। प्रभाकर जी कहाँ बैठे हैं आप? ये रेलवे की पुलिस है। प्रभाकर जी कहीं बैठे हैं। ये लेकिन उनका फोन आया, उनका फोन आया तो बोले आप आएंगे, हम लेने आ रहे हैं। मैंने कहा कौन बोला? बोले इंस्पेक्टर। मैंने कहा मैं गोरखपुर में उतरा नहीं हूँ, मुझे इंस्पेक्टर लेने के लिए आया। वो तो अच्छा उन्होंने बता दिया, वो रेलवे के इंस्पेक्टर, वेलफेयर इंस्पेक्टर हैं। तो जाके मुझे पता लग रहा कोई इंस्पेक्टर वेलफेयर भी कर सकता है। मुझे पता लगा, मैंने केयर करने वाले थे, फिर वाले कैसे हो गए। मैडम मैं तो बताऊँ डॉक्टर अरुण पांडे
अनुज जी का फोन आया, बोले भाई कभी सम्मेलन में चलना है। मैंने कहाँ चलना है? बोले गोरखपुर में चलना है। मैंने चलेंगे। मैंने गोरखपुर में कहाँ जाना है? बोले पूर्वोत्तर रेलवे ऑडिटोरियम में वहाँ जाना है। मैंने कहा आ जाऊँगा। बोले कैसे कैसे जाना है? बोले ट्रेन से जाना, स्टेशन पे उतरना, वहाँ किसी लड़के से पूछ लेना, बता देगा। मैंने बता देंगे मैं कितने साथ आदमी उसको देखने जाऊँगा। भाई साहब मैं रेलवे से आया, सुबह यहाँ पर उतरा। मैंने अनुज जी को फ़ोन किया, मैंने कहा भैया कहाँ जाना था? बोले ऑडिटोरियम जाना है रेलवे के। बोले कैसे? बोले किसी लड़के से पूछो तो सही। मैं बाहर निकला, लड़के को बुलाया, मैंने भैया वो रेलवे ऑडिटोरियम जाना है। बोला जाओ। रास्ता बता दे, रास्ता बता दूँ, यहाँ बता दे। तो बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले रास्ता जा रहा नहीं जा रहा। बोले पकड़ पकड़ लिया। बोले आगे जाना। मैंने कहा चलेंगे। बोले आगे जाके 3 रास्ते आएंगे। मैंने कहा जी आगे। बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया। वो रास्ते पे आगे जाना। मैंने कहा चलेंगे। बोले आगे जाके 3 शमशान घाट आएंगे। मैंने कहा जी आगे। बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया। बोले शमशान घाट के अंदर मत जाना। मैंने कहा नहीं जा रहा। बोले बराबर में गली होगी। मैंने कहा है। बोले पकड़ लेना। मैंने पकड़ ली। बोले आगे जाना। मैंने कहा चलेंगे। बोले आगे जाके 3 मंदिर आएंगे। मैंने कहा जी आगे। बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया। बोले मंदिर में चल रहा है भंडारा। मैंने कहा चल रहा है। बोले भंडारे में खाना मत खाना। मैंने कहा नहीं खा रहा। बोले बराबर में गली होगी। मैंने कहा है। बोले पकड़ लो। मैंने पकड़ ली। बोले आगे जाना। मैंने कहा चले गए। बोले आगे जाके 3 मकान आएंगे। मैंने कहा जी आगे। बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया। बोले मकान के अंदर जाना। मैंने कहा चले गए। बोले उसके अंदर होंगे 3 कमरे। मैंने कहा है। बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया। मेरे बाप। बोले कमरे के अंदर जाना। मैंने कहा चले गए। बोले उस कमरे के अंदर बैठी होंगी महाप्रबंधक मैडम। मैंने कहा बैठी हैं। बोले उन्हीं के सर पे हाथ रख के कसम खा के कह रहा हूँ मुझे नहीं पता ऑडिटोरियम कहाँ है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब वो तो प्रभाकर जी आगे, पराग जी आगे तो मुझे यहाँ पर ले आए, लेकिन मैडम जो मेरा सम्मान इस ऑडिटोरियम के गेट पर हुआ तो रेलवे का होना चाहिए। जैसे मैं इस गेट पर पहुंचा, ये भिखारी ने पकड़ लिया। बोले यहाँ आओ। मैंने कहा अरे। बोले 2 रुपये निकालो। मैंने 2 रुपये निकाले। अरे हमें देना है। बोले दिमाग मत खराब करो, पूरा देने पड़ेंगे। मैंने देने पड़ेंगे। अरे 2 रुपये क्या करेगा? बोले चाय पीऊंगा। चाय। भाई साहब वाली बात से मुझे आपको सांस लेने लगे। सर आप बताइए 2 रुपये की चाय आती है क्या? सर आप बताइए 2 रुपये की चाय। मैडम आप बताइए। आप लोग सब बता देंगे 2 रुपये की चाय आती है। सर आप बताइए, आप तो पढ़े लिखे समझदार हैं, 2 रुपये की चाय आती है। सर आप तो बताइए कुछ। सर आप बताइए, आपको लाया 2 रुपये की चाय आती है। मैडम आप बताओ। अरे कोई बता 2 रुपये की चाय आती है गोरखपुर में? नहीं आती। अरे मैंने गोरखपुर के भिखारी 2 रुपये की चाय नहीं आती। अगर चाय पीनी है तो 5 रुपये मांग। 5। उस गोरखपुर के भिखारी का जवाब सुनना। अगर समझ ना आए, अगर दिल से उतर हाथ को ताल्लुक आ जाए तो मुझे बताना। उस भिखारी ने कहा साहब मांगने को तो मैं आपसे चाय के 5 रुपये मांग सकता हूँ, मांगने को तो मैं आपसे अच्छी चाय के 10 रुपये मांग सकता हूँ, मांगने को तो मैं आपसे कॉफी के 20 रुपये मांग सकता हूँ, पर मैं आदमी की औकात पे मांगता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जिस भिखारी ने मेरा सम्मान किया मैं उसका सम्मान करता हूँ। हाँ। जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया मैं उनका सम्मान करता हूँ। हाँ। जो लोग मंच के नीचे बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो मंच के ऊपर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्हें मंच के नीचे बैठा था पर ऊपर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्हें मंच के ऊपर बैठा था पर नीचे बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लाल कुर्सी पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो रेलवे की बढ़ती तरह नीली कुर्सी पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्हें लाल कुर्सी नहीं मिलनी थी, नीली मिलनी थी, वो लाल पर बैठ के मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्हें नीली पर बैठा था लाल पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो मेरे बाहिने हाथ पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो मेरे दाहिने हाथ पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो मेरे बीचों बीच बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों को लोग बाहुबली लगते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। बाकी लोगों को उनका कटप्पा दिखाई देता है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका कवि से, कविता से, कवि सम्मेलन से कोई मतलब नहीं है, उन्हें ये बता के बुलाया कि बाद में कुछ खाने पीने को मिलेगा, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कोई सम्मान नहीं होता, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग घर से पिटकर आए हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग घर जाकर पिटेंगे मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो भाभियाँ मेरी बात सुनकर घर के पिटेंगी मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग अपने आप को घर के बाद मोदी समझते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। वो लोग अपनी बीवी के सामने जाकर मनमोहन सिंह बन जाते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका कोई सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग अपने बॉस को खुशी समझते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। बॉस जिनको खुशी समझते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो एक दूसरे को खुशी समझते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका काम ठीक ठाक चल रहा है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो बॉस की चुगली करते हैं
मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो बॉस की चापलूसी करते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो बाहर चुगली करते हैं, सामने चापलूसी करते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनकी नौकरी ऐसे कट गई मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनकी नौकरी आगे कट जाएगी मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग हरे कूड़ेदान में सूखा कूड़ा डालते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग नीले कूड़ेदान में गीला कूड़ा डालते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों को आज तक ये नहीं पता कौन से कूड़ेदान में कौन से कूड़ा डालते मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग कूड़ा बाहर डालते हैं, कूड़ादान घर में ले आते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो पड़ोस के बाहर कूड़ा डालते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग खाली प्लॉट को देख के उसे कूड़ा घर बना देते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनकी फोटो वोटर आईडी से मिलती है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनकी फोटो आधार कार्ड से मिलती है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्हें पता आधार कार्ड पड़ोसी की फोटो छपी पर मेरा काम ठीक चल रहा है मैं उनका सम्मान करता हूँ। क्योंकि कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ। क्योंकि बीवी सम्मान नहीं करती मैं उनका सम्मान करता हूँ। खुद की साली सम्मान नहीं करती मैं सम्मान करता हूँ। खुद की पड़ोसन सम्मान नहीं करती मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग अपने आप को अपने शीशे में देखकर अपना सम्मान भी करना उचित ना समझे मैं उनका सम्मान करता हूँ। इसका मतलब मैं आए हर इंसान का चुन चुन के सम्मान करता हूँ। और आपको लगे मैंने आपका ऐसे सम्मान किया, एक बार ताली बजा। मैडम ने कहा कि सम्मान मिला हुआ तो मुझे जब पूछा कि सम्मान क्यों करते हो, मैं क्यों सम्मान करता हूँ क्योंकि मान बांटता हूँ, सम्मान बांटता हूँ। मान बांटता हूँ, सम्मान बांटता हूँ। मैं सच्चा सुंदर टिकाऊ ज्ञान बांटता हूँ मैं। और मेरी माँ ने सिखलाया है एक हुनर मुझको। मेरी माँ ने सिखलाया है एक हुनर मुझको। अपने शब्दों से बस मुस्कान बांटता हूँ। अपने शब्दों से बस मुस्कान बांटता हूँ मैं तो मैडम हंसाने को 2.5 घंटा के हंसा सकता हूँ। लेकिन अरुण जी ने कहा इतना पेमेंट उतना काम। और मैं तो प्रणाम करता हूँ आप लोगों को, प्रणाम करता हूँ धरती को। अगर आप लोग चाहते तो यहाँ पर आसाराम के शासन करा सकते। अगर आप लोग चाहते तो यहाँ पर निर्मल बाबा का समाधि करा सकते थे। अगर आप लोग चाहते तो यहाँ बाबा राम की गुफा बनवा सकते थे। अगर आप लोग चाहते तो यहाँ पर अनूप चोटा के भजन करवा सकते थे। अगर आप लोग चाहते तो यहाँ पर सपना चौधरी का नाच करा सकते थे। आप लोगों ने कभी सिंह में करवाया, इससे सस्ता होता नहीं क्या? कोई रूठ जाए उसे मनाना भी आसान नहीं होता। कोई रूठ जाए उसे मनाना भी आसान नहीं होता। और जिससे की मोहब्बत उसी से जताना आसान नहीं होता। और लड़खड़ा जाते हैं पाँव चेहरे पे मुस्कान लाने में। खुद का बनकर मजाक लोगों को आसान नहीं होता। अगर 5 मिनट का समय हो कविता सुननी हो तो बेटा बनना नहीं। इधर कोई जाहिर नहीं होता, इधर कोई मैनेजमेंट का प्रोफेसर मैडम इधर नहीं कर रहा, इधर ही बताना पड़ता है क्योंकि देख के लगता नहीं है। मुझे भी कहना पड़ता है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। कहना पड़ता है क्या 22 साल हो गए मेरे को टीचिंग में, बताना पड़ता है। तब भी अच्छी बात करने का प्रयास करता हूँ। मैडम एक कविता सुनाता हूँ आपको, 4-5 मान सुनाता हूँ। बस पानी पीछे बस ठीक रहेगा। रेलवे में रेली चल रहा है या बिस्तर चल रही है। जो दिखता है तो वो बोलते हैं। ऐसी बात है। क्या बात है? एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ताली खोलिए यार, मन बात करना चाहता हूँ। क्या बात है बोलिए। वाह सर मैडम सर आधी पंक्ति मेरी, आधी पंक्ति आपकी। कुछ मैं लेके जा रहा हूँ, कुछ लेके जाऊँ आप लोगों से। आधी पंक्ति मैं बोलूँगा, आधी पंक्ति आप बोलेंगे। हर पंक्ति की बात होगा जरूरी तो नहीं, कुछ अच्छी मन की बात कहता हूँ। एक कविता जिसने मुझे पूरा देश घुमाया मैं वो रखना चाहता हूँ। प्रतिभा आपने बहुत अच्छा कविता किया, पंक्ति आपको मुझे बहुत पसंद हो, बहुत अच्छा पढ़ते हो। मैं प्रयास करना आप लोगों का आशीर्वाद लेके जाऊँ। जरूरी तो नहीं हर पंक्ति बात आप बोलेंगे। जरूरी तो नहीं कि शादी का न्योता हर साल मिले। जरूरी तो नहीं हम आप यहाँ आए हैं, हमारी तो सुन लो। हम तक ना हो तो रसमलाई की कसम कि शादी का न्योता हर साल मिले। शादी भेज दूंगा। शादी का न्योता हर साल मिले। जरूरी तो नहीं उसमें टिक्की डोसा मखनी दाल मिले। जरूरी तो नहीं कि शादी का न्योता हर साल मिले। जरूरी तो नहीं उसमें टिक्की डोसा मखनी दाल मिले। जरूरी तो नहीं और रख तो दिए लिफाफे में ₹1100 के, रख तो दिए लिफाफे में ₹1100।
पर दावत में बढ़िया माल मिले। जरूरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं। और राजनीति में ऊंचा कद मिले, जरूरी तो नहीं कि राजनीति में ऊंचा कद मिले, जरूरी तो नहीं मंत्री बनने की हद मिले, जरूरी तो नहीं। और घिस जाती हैं चप्पले अडवाणी और जोशी जी, कि घिस जाती हैं चप्पले अडवाणी और जोशी जी, फिर भी राष्ट्रपति का पद मिले, जरूरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं। और अच्छी बात कहता हूँ कि हनीप्रीत जैसी जान मिले, जरूरी तो नहीं कि हनीप्रीत मैडम हास्य वो नहीं है जो आपको सोचने में मजबूर करे, हास्य वो है जो कहीं ज्ञान भी दे दे। कि हनीप्रीत जैसी जान मिले, भाई साहब आपको ना मिली नहीं लगी, आप करो सर, आप बताओ कि मैं रेलवे में हूँ, मिली कि हनीप्रीत 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 जैसी जान मिले, जरूरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं। और दो बाबाओं की हालत देख, बोले बाबा रामदेव हर बाबा की दुकान चले, जरूरी तो नहीं। ताली वाली बोलो भाई साहब, जरूरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं। और अच्छी पंक्ति कहना चाहता हूँ, फिर जाकर अपना स्थान लूंगा, क्योंकि कई अगर हिंदी दिवस की बात होती है तो 4 पंक्ति हिंदी के लिए होनी चाहिए। मैं प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने इस हिंदी दिवस को मनाया, चौथा मनाया, लेकिन क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, मैं 4 पंक्ति में कहना चाहता हूँ कि हर भाषा को पहचान मिले, जरूरी तो नहीं कि हर भाषा को। भारतवर्ष अकेला ऐसा देश है जहाँ पर शायद सबसे ज्यादा बोलियां बोली जाती हैं। वाह, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। तब कहता हूँ कि हर भाषा को पहचान मिले, जरूरी तो नहीं उचित आदर और स्थान मिले, जरूरी तो नहीं। और हिंदी दिवस पर बोल तो दिया करो हिंदी में बातें, कि हिंदी दिवस पर बोल तो दिया करो हिंदी में बातें, पर हिंदी को हर रोज मान मिले, जरूरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं। और पंक्ति कहता हूँ कि गरीब को हक और मान मिले, जरूरी तो नहीं कि गरीब को हक और मान मिले, जरूरी तो नहीं। रोटी कपड़ा मकान मिले, जरूरी तो नहीं। मैडम कहीं ना कहीं लेखनी बदल जाती है, हास्य कवि को कुछ ऐसी बात कहनी पड़ जाती है जब वो सुबह अखबार खोलता है और देखता है कि 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है। हम पढ़े लिखे क्या थे और क्या हो रहे हैं, शायद हम अनपढ़ थे तो ज्यादा पढ़े लिखे थे, आज हम ज्यादा पढ़े लिखे तो ज्यादा अनपढ़ हो गए हैं। वाह, जब ये अखबार खोल के हास्य कवि को ये पढ़ने को मिलता है तो उसकी लेखनी पलट जाती है। तब हम भी कहता हूँ कि गरीब को हक और मान मिले, जरूरी तो नहीं रोटी कपड़ा मकान मिले, जरूरी तो नहीं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगते हैं बहुत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगते हैं बहुत, पर हर बेटी को सम्मान मिले, जरूरी तो नहीं। मैडम मेरे गुरुओं ने मुझे एक बात सिखाई कि हंसाना खूब हंसाना, पर ऐसी बात मत करना कि लोग तुम पर हंसे। वाह वाह, ये बात जरूर ध्यान रखना, आपकी बात करने में कभी ऐसी हल्की बात न रह जाए। आप हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ये महसूस हो कि आपके सामने आपकी माँ, आपकी बेटी, आपकी पत्नी और आपकी बहन बैठी है। अगर वो चारों आप पूरा देश की बात करें। आज के अंतिम 4 पंक्ति लेकर अपना स्थान लेता हूँ। अगर जीवन में दोबारा मौका लगे तो दोबारा मिलेंगे, आपका आशीर्वाद लेंगे। तब हम कहता हूँ भाई साहब की मन चाही घरवाली मिले, जरूरी तो नहीं। आधे लोग तो मन में जरूरी तो नहीं होता समझ, मन चाही घरवाली मिले, जरूरी तो नहीं। और बीवी के संग शादी मिले, कि मन चाही घरवाली मिले, जरूरी तो नहीं। और बीवी के संग शादी मिले, जरूरी तो नहीं। और मेहनत से सुनाई बड़ी लाजवाब कविता मगर उस पर भावर ताली मिले, जरूरी तो नहीं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं डॉक्टर बली उत्तर।